बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने साहित्य इतिहास दर्शन क्या है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसी है, साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत खास करके अंतः साक्ष्य बाह्य साक्ष्य क्या है, इस पर चर्चा की थी। उसके उपरांत हमने एक महत्वपूर्ण काल जिसको हम एक महत्वपूर्ण भाग देखा था जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंडों का विभाजन, काल विभाजन, उसके उपरांत उनका नामकरण और उसकी प्रवृत्तियां देखी थी। पहला कालखंड जो आदिकाल नाम से जाना जाता है, जो विक्रमी संवत 1075 से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 तक का लंबा कालखंड है। उसके उपरांत 1375 से लेकर के 1700 तक का जो कालखंड है भक्ति काल, उसको भी हमने बहुत डिटेल में देखा है। उसके उपरांत रीति काल को हमने आरंभ किया था। साथ ही साथ हमने प्रत्येक काल के काव्यधारा की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं उन पर चर्चा की थी। जैसे आदिकाल में राजनैतिक दृष्टि से राज्याश्रय में लिखा गया रासो साहित्य, धर्माश्रय में लिखा गया जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, फिर लोकाश्रय में लिखा गया लोक साहित्य, फुटकल साहित्य, गद्य साहित्य, और इसके प्रधान 3 महत्वपूर्ण कवि अमीर खुसरो, विद्यापति और संत नामदेव पर चर्चा की थी। भक्ति काल की भी हमने पहले परिस्थितियों का अध्ययन किया, जिसमें राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां। उसके उपरांत हमने भक्ति काल के जो 4 महत्वपूर्ण काव्यधाराएं हैं, जिन काव्यधाराओं में महत्वपूर्ण काव्यधारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्यधारा, उसके उपरांत निर्गुण प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति की सगुण धारा, राम भक्ति की सगुण धारा, और इसके क्रमशः 4 कवि आपके सम्मुख प्रस्तुत किए थे, क्रमशः संत कबीर, उसके उपरांत मलिक मोहम्मद जायसी, उनके उपरांत भक्त सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत हमने रीतिकाल की ओर ध्यान दिया था, और रीतिकाल जिसकी काल मर्यादा विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का कालखंड है। इस कालखंड में हमने जो उसकी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया। उसके उपरांत हमने ये भी जानने का प्रयास किया हुआ है कि इसमें किस प्रकार से अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों को मद्देनजर रखते हुए इसकी भी जो 3 काव्यधाराएं होती हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इनके कुछ बातें आपके सम्मुख रखी थी और बहुत डिटेल में रखी हुई थी। रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व वगैरह इस पर भी चर्चा की थी। मुक्तक काव्य प्रधानता पर भी चर्चा की थी। और एक महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी कि इसमें कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने उस समय की जो श्रृंगारिक प्रवृत्ति थी, श्रृंगार रस के वर्णन की, उस प्रवृत्ति को छोड़ करके कुछ लोगों ने वीर रस में भी जिनकी प्रवृत्ति रमी है, जिनमें भूषण, सुदन इत्यादि आ जाते हैं। अब हमें आज की तासिका, जो हमारी अंतिम तासिका होगी इस विषय की, या कल थोड़ा, आज का अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कल 1 आध घंटा हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वह है इसके जो प्रधान 5 कवि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। पहले हैं केशवदास, दूसरे पद्माकर, तीसरे बिहारी, चौथे भूषण और 5वें घनानंद। इन 5 कवियों को हम अत्यंत संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
डिटेल में जाना हो तो बहुत समय लग जाएगा। आपका ये स्नातक स्तर है और स्नातक स्तर में इतने ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण बातें खास करके जिसे हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ रीति से कुछ बातें आपके सम्मुख आनी अत्यंत ज़रूरी है। सबसे पहले हम केशव दास पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पूर्व भी हमने ये कहा था कि रीति काव्य का आरंभ ही केशवदास से माना जाता है और केशवदास रीति काल के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक मतलब आरंभ करने वाले। रीति काल ही नहीं, रीति काव्य का भी प्रणयन करने वाले भी पहले कवि हैं और उनके पश्चात, उनके पीछे अनेक कवि निर्माण हुए जिन्होंने रीति काल में लेखन किया। केशवदास, इनका जन्म 1515 ईसा और मृत्यु 1617 की है। मतलब 1515 से लेकर के 1617 ईस्वी सन, मैं विक्रमी संवत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ईस्वी सन कह रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सारी वस्तुनिष्ठ जानकारी हमने आपको पहले ही दी है, तो केवल एक सरसरी तौर पर आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी एक बार हम केशवदास के बारे में कुछ बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। हाँ, केशवदास। केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। ये राजा रुद्र प्रताप के अधीन आश्रित सनाढ़ ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। मतलब इनके पिता का नाम काशीनाथ और दादा का नाम कृष्णदत्त था, जो सनाढ़ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणों की एक शाखा होती है सनाढ़, उसके हैं। और इनके आश्रयदाता जो हैं, उनके दादा के आश्रयदाता जो हैं वह राजा रुद्र प्रताप और पिता के आश्रयदाता राजा मधुकर शाह है। और ओरछा नाम का एक झांसी के पास राज्य है बुंदेलखंड में, उसके राजा इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे। आचार्य शुक्ल जी ने इनका समय संवत 1612 से लेकर के 1674 विक्रमी संवत के आसपास माना है। और मैंने इससे पूर्व भी आपसे बताया था कि विक्रमी संवत में से 57 वर्ष घटाने पर ईस्वी सन की प्राप्ति होती है। अब इन्होंने जो ग्रंथ रचे हैं, जिनमें बहुत बार मैंने इनका नाम लिया है, शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, उसके उपरांत छंदोमाल, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीरसिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नखशिख, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें से रसिक प्रिया, जिसमें रस का वर्णन किया है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन किया है, छंदमाला में छंदों का वर्णन किया है और नखशिख में नायिका भेद का वर्णन किया है। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए उनकी जो अलंकार की परिभाषा है ना, काव्य की परिभाषा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरत सुरस सुरस सुवृत्त भूषण बीन विराजयी कविता वनिता मित्त, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु ये आसान कवि नहीं है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान ने इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की, यद्यपि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी के शब्दों का समावेश होता है। अधिक छंद प्रयोग के लिए उन्होंने जो रामचंद्रिका ग्रंथ लिखा, रामायण, उनकी रामायण जो लिखी, उसमें छंदों का अजायब घर कहा जाता है, जिसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया है। कवि प्रिया का वह दुआ तो मैं फिर से उद्धृत करता हूँ, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवृत्त भूषण विमन विराजी कविता वनिता मित्र। और देखिए, केशवदास के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, केशव को कविहृदय नहीं मिला था। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आचार्य बने रहे, वो कवि नहीं बने, उन्हें कविहृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। जैसे देखिए, कैस नोनित कलित कपाल यह
किलक कपालिक काल को, यहाँ क क क क क क अनुप्रास रचा है, लेकिन ये कठिन है समझने में लोगों के। ये उपमा का निरस प्रयोग भी इसमें किया हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं गई थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। एक प्रबंध काव्य लिखने के लिए जो आवश्यक प्रवीणता होती है उनमें नहीं थी। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी भी लिखते हैं, रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकती है और न ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर के कवि ने उसकी रचना की है। मतलब राम का जो चरित्र था, जैसे वाल्मीकि ने, तुलसीदास जी ने एक बृहद फलक पर संदेश देने वाला काव्य रचा था, वैसा रामचंद्रिका नहीं लगती। केशव को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता केवल संवाद योजना में मिली है। इस पर हम ज्यादा आगे चर्चा करेंगे। संवाद ज्यादा उनके अच्छे हैं, परंतु कविता की दृष्टि से उनकी कविता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का भी आभास प्रभावपूर्ण रीति से चित्रित हुआ है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, इसमें कौन से संवाद महत्वपूर्ण है? आप जानते होंगे कि जब भगवान राम ने या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सीता को पाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तो उसके पहले उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया था कि अगर रावण मान जाता है तो ठीक है, वरना युद्ध करेंगे। और उन्होंने अंगद को भेजा था, और अंगद रावण संवाद जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव की रचना में सूरदास, तुलसीदास आदि की सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, उनमें सूरदास, तुलसीदास जैसी प्रबंध पटुता न हो, अच्छा लेखन नहीं किया हो, लेकिन आगे आने वाले कवियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। खास करके किस विषय में? अलग अलग काव्यांगों पर, रस, रीति, वक्रोक्ति वगैरह वगैरह, इस पर उन्होंने ज्यादा चर्चा की है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, केशव दास का रस और अलंकार विवेचन न तो तर्कसंगत है और न ही मौलिक। यानी रस और अलंकार, रस पर उन्होंने रसिक प्रिया और अलंकार पर उन्होंने कवि प्रिया नाम के 2 ग्रंथ लिखे, परंतु इनमें न अपनी कोई उनकी मौलिकता है और न ही किसी प्रकार से उसका विवेचन तर्कसंगत है। मतलब काव्यशास्त्र की दृष्टि से भले ही गलत हो, लेकिन पहला प्रयास था। हालांकि सूरदास पहले प्रयास कर चुके थे इसमें साहित्य लहरी में, परंतु ये उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी प्राथमिक प्रयास था। डॉक्टर नगेंद्र ही आगे लिखते हैं कि रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट्य सन्निवेश का अधिक ध्यान रखा गया था। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बड़तवाल लिखते हैं, उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है। माधुर्य और प्रासाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रज भाषा बहुत उबड़ खाबड़ है। उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिलता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के कवि हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ये भी एक बहुत बड़े आलोचक हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहारी को एक बना बनाया ट्रेडिशन मिल गया, एक परंपरा मिली, जिसका उन्नायक केशव थे। मतलब इस काल के भले ही सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हो, लेकिन बिहारी का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य पहले केशवदास ने किया हुआ है। केशव ने स्वयं अपना ट्रेडिशन बनाया, परंपरा बनाई। अगर बिहारी की फलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे। ये ऐतिहासिक महत्व केशव का है। अब देखिए, यहाँ 1-2 बातें आपके ध्यान में आने के लिए मैं कुछ कह देता हूँ कि जो कवि प्रिया नाम का उनका ग्रंथ है, जिसमें अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है, इसमें 16 प्रभाव अथवा प्रकरण हैं। उन्होंने प्रकरण या अध्याय को नाम दिया है प्रभाव, जिसमें गणेश वंदना, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी पहली बार, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ का आरंभ गणेश और सरस्वती के प्रशंसा से ही होता था। ये हिंदू परंपरा की महत्वपूर्ण बात है। बाद में नृपवंश,
बाद में जिन राजाओं ने उन्हें आश्रय दिया है उनकी प्रशंसा, उनके वंश की प्रशंसा की, फिर स्वयं के वंश का परिचय दिया है, काव्य दोष क्या होते हैं बताया है, अलंकारों के भेद बताए हैं, नक्षिक वर्णन लिखा, चित्र काव्य आदि का वर्णन किया है। ये कवि प्रिया में। और रसिक प्रिया में उन्होंने इसी प्रकार से 16 प्रकाश लिखे हैं कवि प्रिया की जैसे ही, जिसमें श्रृंगार रस के भेद, उसके उपरांत नायक नायिका के भेद, नायका भेद, नायिका भेद, मतलब प्रकार उसके, दर्शन के प्रकार, मिलन, स्थान, वियोग, श्रृंगार, कामदशा, मान, मान मोचन उपाय, सखी भेद इत्यादि का वर्णन किया है। मतलब इसमें से कवि प्रिया ये अलंकारों का ग्रंथ है और रसिक प्रिया यह रस का ग्रंथ है। और इनका तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए एक और बात रहेगी, कवि प्रिया में, कवि प्रिया जो ग्रंथ है अलंकार का, उसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह जी की प्रशंसा के अनेक पद लिखे हुए हैं और उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं कि अमुक रस का या अमुक अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है, केवल अपने राजा की प्रशंसा मात्र की है। छंदमाला जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें 77 वर्ण वृत्तों, जिनको हम छंद कहते हैं या वार्णिक वृत्त कहते हैं, और दूसरे भाग में 26 मात्रा गण वृत्त उनके लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए हैं। जैसे यहाँ देखें, हम अगले सत्र में साहित्य शास्त्र में डिटेल में देखेंगे कि ये छंद और अलंकार क्या होते हैं। अब ये जो वर्ण वृत्त हैं, वार्णिक छंद हैं, जैसे वो संस्कृत के यथावत लाए हैं, जैसे शार्दूल विक्रीडित, मंदारमाला, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, भुजंग प्रयात वगैरह वगैरह। और जो मात्रा गण वृत्त हैं, जैसे कि सवैया है, दोहा है, चौपाई है, जो हिंदी के अपने छंद हैं, उनको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की है। इस दृष्टि से देखिए कि महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नगेंद्र जी करते हैं इस बारे में कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने का बहुत बड़ा कार्य करने के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, और वो प्रभावशाली व्यक्तित्व केशवदास का था, और केशवदास ने यहाँ बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया हुआ है। अब भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। वो यह है कि केशव की काव्य दृष्टि क्या थी। ध्यान दें, केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। उन्होंने यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि चमत्कार युक्त अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग किया है। इन्हें संस्कृत का ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त हो चुका था। और मैं बार बार ये कहूंगा, रीतिकाल के जितने भी कवि थे, जितने भी आचार्य थे, सभी ने कोई मौलिक ऐसा योगदान नहीं किया है, अपितु संस्कृत के जितने भी काव्य शास्त्री थे, आचार्य भरत मुनि थे, भामह थे, दंडी, उनके उपरांत मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ इत्यादि लोगों के संस्कृत काव्य लक्षणों का ही ब्रज भाषा में प्रस्तुतिकरण किया है। इसलिए इनमें कोई मौलिक योगदान अवश्य नहीं है, परंतु यह सच्चाई है कि इन्होंने संस्कृत के काव्य ग्रंथों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। वे अभिजात्यता का मोह छोड़ नहीं सके, इसलिए लोक भाषा के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता के तत्व उनके काव्य में नहीं मिलते। देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वो संस्कृत के अच्छे अध्येता थे, और जो उस समय चलने वाली काव्य भाषाएं थी, ब्रज, अवधि वगैरह, बुंदेली वगैरह, उस पर उनका विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने लिखा है, देखिए, भाषा बोलने जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। यानी भाषा मतलब संस्कृत के अलावा जितनी भी भाषाएं चलती थी। इसमें गत वर्ष हमने प्रयोजनमूलक हिंदी में बहुत कुछ इस पर चर्चा की है, इसमें अब ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें यहाँ हैं कि 1601 ईस्वी में जो रामचंद्रिका ग्रंथ लिखा गया, उसमें काव्य का उचित निर्वाह नहीं किया गया है। इसमें राम कथा के कुछ प्रमुख प्रसंगों को चुन करके उनको विभिन्न छंदों का क्रम दे करके मात्र एक छंदों का अजायब घर निर्माण किया। उसमें राम कथा का प्रवाह नहीं है, जैसा कि होना चाहिए।
और जो राम कथा में मार्मिक प्रसंग हैं उनकी ओर केशवदास का ध्यान नहीं गया, कुछ उन्हें जो अच्छे लगे उन्हीं को ले लिया उन्होंने। रामचंद्रिका रामचरितमानस की भांति न तो लोकग्राही बन सका और न ही प्रबंध काव्य का प्रतिमान प्रस्तुत कर सका, इसलिए एक असफल ग्रंथ है। इस प्रकार से रामचंद्रिका की विशिष्ट योजना उसकी संवाद योजना है। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। और रावण अंगद संवाद में बहुत हैं, जैसे कि एक ही काव्य पंक्ति में तीन तीन संवाद आते हैं, दो संवाद अंगद के, एक संवाद रावण का, या एक संवाद रावण का, दो संवाद अंगद के। इस प्रकार से उदाहरण के रूप में, मातु कहाँ नृपपाल गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोकालय। मतलब हे राजा तुम्हारी माता कहाँ है, तो सुरलोक चली गई, स्वर्गलोक चली गई। क्यों, किस कारण, वो शोक कातर बन चुकी थी इसलिए। राम को काम कहा रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बलि बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्व हरियो द्विज दीन महा। अब देखिए यहाँ राम की वैशिष्ट्य यहाँ अंगद बताते हैं। राम का कौन सा काम है, तो राम का काम कौन सा है, राम को काम कहा, राम को क्या काम है, तो उत्तर देता है अंगद, रिपु जीत ही, शत्रुओं को जीतना ही राम का काम है। कौन कबे रिपु जीत्यो कहा, कौन से शत्रु को उसने जीत लिया, रावण ने पूछा फिर से, तो उसका उत्तर देता है, बाली बलि छलसो भृगुनंदन गर्व हरियो द्विज तीन महा। मतलब भृगुनंदन परशुराम को उसका धनुष तोड़ दिया और उसका गर्व हरण कर लिया, और बाली जैसे महाबली को भी छल से क्यों न हो मार डाला, ये राम की शक्ति है। हालांकि बलि के पुत्र ही अंगद थे, फिर भी उन्होंने यहाँ ये उल्लेख किया हुआ है। और ये सारी बातें हमने आपके सम्मुख रखी। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। फिर भी हम एक बार और केशवदास की ओर एक 5 मिनट में हम केशवदास को पूरा कर लेंगे। केशवदास भक्तिकाल और रीतिकाल के संधिकाल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके समय विभाग की दृष्टि से इन्हें भक्तिकाल में तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल में समाविष्ट करते हैं। केवल हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि अलंकारहीन कविता को कविता नहीं कहा जा सकता। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीरसिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदोमाला, नक्शिक। रामचंद्रिका इनकी रचनाओं का में प्रमुख स्थान रखती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भक्ति पर आधारित होने के कारण इनकी कथा वस्तु भक्ति परक है, लेकिन दृष्टि रीतिकालीन है। रसिक प्रिया नवरसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। श्रृंगार के रसराजित्व के कारण स्वाभाविक रूप से श्रृंगार का केशवदास ने सर्वाधिक वर्णन किया है, परंतु उन्होंने अन्य रसों का भी सम्यक निरूपण किया है, जैसे वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वगैरह वगैरह। कवि प्रिया भी इसी प्रकार का ग्रंथ है, जिसमें काव्य 16 प्रभावों में काव्य दोष, कवि भेद, कवि की रीति, रस, अलंकार आदि इत्यादि का वर्णन आता है। अलंकार निरूपण इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए एक प्रश्न आ सकता है, केशव कैसे आचार्य थे, तो वहाँ अलंकारवादी आपको लिखना पड़ेगा। अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने अलंकारों का विवेचन दंडी के काव्यादर्श और केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया। ये दो ग्रंथों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक दंडी का काव्यादर्श और दूसरा केशव मिश्र का अलंकार शेखर, काव्यादर्श और अलंकार शेखर। ध्यान दें, केशव की कविता अलंकरण, चमत्कार, रसमयी, ओजपूर्ण तथा पांडित्य से भरपूर है। केशव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। यह हमने पहले ही बात बताई थी, फिर भी उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था,
उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के ही प्रेमी थे। अब दूसरी बात है केशव का आचार्यत्व। केशव के आचार्यत्व पर उनके 3 ग्रंथों कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है। छंदमाला इस समय मिलता नहीं है ग्रंथ। कवि प्रिया का प्रतिपाद्य विषय अलंकार है, रसिक प्रिया का रस। रसिक प्रिया में विभिन्न रसों का लोक भाषा में लक्षण उदाहरण शैली में प्रयोग किया, वर्णन किया है, और श्रृंगार रस के रसराजत्व के अनुकूल श्रृंगार रस का विस्तार से हुआ है। रसिक प्रिया में रस के वर्णन में बहुत सी कमियां भी हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का न वे स्वरूप स्पष्ट कर पाए हैं और न ही इनमें से किसी रस का परिचय करा सके हैं। अतः केशव दास ने कवि प्रिया में विभिन्न अलंकारों का लक्षण उदाहरण रूप में वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में अन्योक्ति का स्वतंत्र रूप से वर्णन करना का सबसे पहला उल्लेख केशवदास ने किया है। यमक, उपमा आदि अलंकारों के भेदों में भी उन्होंने कुछ नवीनता अवश्य दिखाई है। अब इस बात को एक और बात समझ लीजिए आप। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं, 3 प्रकार के काव्य शास्त्री हुए हैं। पहली श्रेणी उद्भावक आचार्यों की है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जैसे आचार्य भरत मुनि ने रस संप्रदाय का, आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय का, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का, आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का, आचार्य राजानक कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का, और आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का ये प्रवर्तन किया। ये पहले प्रकार के कवि हैं, पहले प्रकार के आचार्य हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि केशवदास को इन श्रेणी में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि केशव ने किसी मौलिक संप्रदाय की स्थापना नहीं की, उनका मौलिक चिंतन नहीं था। उनका सारा चिंतन दंडी और केशव मिश्र पर ही था। उन्होंने न किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और न ही किसी नवीन काव्य पंथ का ही प्रवर्तन किया। दूसरे वे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की, और केशव में ये भी अभाव है, जैसे कि मम्मट हैं या फिर विश्वनाथ हैं, पंडितराज जगन्नाथ हैं, या अन्य आचार्य हैं, राजशेखर जैसे हैं। इन्होंने ऐसी कोई मौलिक उद्भावना नहीं की। संप्रदाय की स्थापना तो छोड़ो, कोई मौलिक उद्भावना भी नहीं की है, इसलिए इस श्रेणी के भी कवि वे नहीं हैं। तीसरी श्रेणी के वे कवि शिक्षकों की है। वो अध्यापक हैं जो काव्य शास्त्र पढ़ाते हैं। केशव कवि शिक्षक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंग रस और अलंकार का साधारण प्रतिभा और ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों को उन्हें पढ़ाया मात्र है, और रसिक जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। यदि हम अपनी दृष्टि सीमित कर लें और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशवदास के आचार्यत्व का विचार करें तो केशवदास का महत्व असंदिग्ध है, लेकिन संस्कृत आचार्यों के सामने वो कुछ नहीं ठहरते। ये भी सच्चाई है। उन्हें हिंदी काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव अवश्य दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। चलते चलते एक बात और आपके सम्मुख रख देते हैं कि केशवदास की जो संवाद योजना है, हिंदी साहित्य की अपनी निजी विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें रामचंद्रिका इस प्रबंध काव्य की संवाद योजना उनकी मौलिक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रामचंद्रिका के संवाद में राम परशुराम संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद और अंगद रावण संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य बात तो यह है कि रामचंद्रिका के कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी हुआ है, जो किसी भी प्रबंध काव्य में संवाद की सफलता का चरमोत्कर्ष हो सकता है, जिसे हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। वो जैसे जूपे जिय जोर तजो सब मोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी, यानी तुझ पर ऐसा क्या जोर है कि सारा शोर छोड़ करके तूने शरासन तोड़ दिया। शर मतलब बाण, बाण का धनुष तोड़ दिया, ऐसा क्या है। जो सुंदरी तेरी हुई सो सोवत पातक लेखमा, इस प्रकार के छोटे मोटे बातें यहाँ आ सकती हैं।
रामचंद्रिका के संवादों में कहीं कहीं गागर में सागर वाली कहावत आती है, जो बाद में बिहारी के लिए भी लागू होती है। उदाहरण के लिए दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन के कारण की सूचना देना, ये सारी बातें केशवदास ने एक ही पंक्ति में कही है। मातु कहा नृपपात गए सुरलो कहीं क्यों सुत शोक ले, मतलब हे माता राजा कहाँ है। राम ने पूछा कैकेयी से, तो कहते हैं कि वो तो चले गए। भरत ने पूछा है तो क्यों सुत शोक, मतलब अपने पुत्र के वियोग का शोक वो सही नहीं कर पाए और चले गए। रामचंद्रिका की में वक्रोक्ति सिद्धांत का भी प्रमुख प्रकार दिखाई देता है। राम परशुराम संवाद और रावण अंगद संवाद में ये वक्रोक्ति यहाँ हमें मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केशव को हमने आपके सम्मुख रखा है। 1 मिनट का ब्रेक लेकर के हम अगले पद्माकर की ओर जाएंगे।